चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए के सीएम चेहरे के बारे में पूछे जाने पर एनसीपी नेता शरद पवार कहते हैं, जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, मेरी पार्टी से कोई भी इच्छुक नहीं है। हम किसी को भी सीएम चेहरे के रूप में पेश नहीं कर रहे हैं। हम बस यहां सरकार में बदलाव चाहते हैं क्योंकि हम राज्य को शासन देना चाहते हैं। इसलिए सीएम कौन होगा या नहीं, यह मेरे लिए सवाल नहीं है। नेका के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस में अंतर विरोध शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार नेका ने जम्मू संभाग में नेका के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस में अंतर विरोध शुरू हो गया। सूत्रों के अनुसार नेका ने जम्मू संभाग में नगरोटा, रायपुर, दोमाना, विजयपुर, सुंदरबनी, चिनाब वैली सहित 10 से भी अधिक सीटों की मांग की है, जिसका पार्टी के भीतर विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अब बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इन 2 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर डील पक्की हो गई है। ऐसा करना कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के लिए मजबूरी थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एनसीपी नेता शरद चंद्र पवार सीएम चेहरे लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने दावे के साथ कहा है कि एनसीपी एमवीए की मजबूती के लिए काम कर रही है। एनसीपी नेता ने कहा है कि उनकी पार्टी सीएम पद के लिए कोई चेहरा पेश नहीं कर रही है, बल्कि महाराष्ट्र में एक मजबूत सुशासन लाने वाली सरकार लाने के लिए काम कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेप और हत्या मामले को लेकर पूरा देश गुस्से में है। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेप और हत्या को लेकर अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में कोलकाता पुलिस की ओर से की देरी को बेहद परेशानी वाली बात बताया। इसी बीच मुख्य आरोपी संजय राय की मां ने बताया कि उनका बेटा बेकसूर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने बिहार सरकार के कृषि उद्यान केंद्र का निरीक्षण किया। यहां बिहार के में होने वाले उत्पादन की प्रदर्शनी लगाकर कृषि मंत्री को दिखाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के एक गांव में बिजली पहुंचाने का वादा पूरा कर दिया है। जहां से नीतीश बाबू ने बिहार की सत्ता संभाली, तब से ही उन्होंने बिहार में बिजली की कमी को दूर करने के संकल्प पर काम करना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद कर सकती है। बता दें कि पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर है, वह पोलैंड से यहां पहुंचे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा की प्रदेश इकाई ने 2 दिन से गुरुग्राम में डेरा डाल रखा है। भाजपा नेता उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए टिकट वितरण में भाजपा कई चौंका देने वाले फैसले लेने के मूड में है। आधे मंत्रियों ही नहीं बल्कि 24 विधायकों के भी टिकट काट सकती है। भाजपा का इस बार ज्यादा फोकस युवाओं पर है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही है। 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम और उत्साह से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 4 तीर्थ स्थल
विकसित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर पहुंचे। यहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मंच से कहा कि अगर कोई भी देश की बेटियां के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, साथ ही उससे कड़ाई से निपटा जाएगा। सीएम योगी ने मंच से सीधे सीधे महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने भी खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर उन्हें यमराज खड़ा मिलेगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के मामले में हर गुजरते दिन के साथ सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र पर टीएमसी और बीजेपी में वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार का खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रवासी भारतीयों से भारत के लिए दूत के रूप में काम करने की अपील की। अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर आए राजनाथ सिंह ने यह बयान तब दिया जब ओवरसीज फेडरेशन ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर अदप्पा प्रसाद और अन्य नेताओं ने उनसे मुलाकात की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी है। इस दौरान नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से नेपाल को जा रही बस नेपाल के तनहुट जिले में हादसे की शिकार हो गई है। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लिया है। उन्होंने महाराजगंज के एसडीएम और सीईओ को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि पीड़ित यात्रियों को तुरंत सहायता मुहैया कराई जाए। इसके लिए महाराजगंज के एसडीएम और सीईओ नेपाल के लिए रवाना हो गए हैं। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए घटना में हताहत हुए यात्रियों को तत्काल बचाव राहत कार्य किया जा रहा है। महाराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें दी गई Z+ सुरक्षा उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी हासिल करने का जरिया हो सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने पवार को Z+ सुरक्षा प्रदान की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के अटकलों के बीच राहुल गांधी पर करारा हमला किया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से 10 सवाल भी किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम मोहन यादव ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर एक आदेश जारी किया। इस दौरान ने सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम की वास से प्रेरित और पावन धरती है। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं उन सभी स्थानों को राज्य सरकार द्वारा तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोहरा संभाल रखे हैं। उपचुनाव के लिए अपने कैबिनेट सहयोगियों को तो अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी तो दे दी है, साथ में खुद भी मोर्चे पर जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा, खुदा चाहेगा तो हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन अच्छे से चलेगा, हम सही ट्रैक पर है।